डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो स्पीकर के रियल वर्ड्स होते हैं, जो स्पीकर ने बोले होते हैं, वो जब हम सीधा कोटेशन मार्क की हेल्प से लिख देते हैं उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। We can say direct speech is the speech that describes when something is being repeated exactly and it is in commas, as we can see. कोटेशन मार्क्स। Teacher said, I am happy. Okay, this is the direct speech. What is this? डायरेक्ट स्पीच। This is the direct. This is direct speech. Okay, and now we talk about indirect speech. Indirect speech. Indirect speech क्या है? So Indirect. where words are reported by the third person. It is reported by the third person. Indirect speech means it means instead of expressing someone's comments. इसमें हम किसी के कमेंट्स को एक्सप्रेस नहीं करते, डायरेक्टली उनको नहीं कहते, उनको हम इनडायरेक्टली कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे इसी को चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट में। चेंज करना तो बाद में बताऊंगा आपको मैं। टीचर सेड, यस मैम, टीचर सेड I will change into he. Sorry. Teacher said that I will change into he. This is present and present will change into past was happy. Is that clear? Okay, sir. Yes. Yes, sir. Okay. इसमें हमारे पास ये जो हमें पढ़ा भी हमने डायरेक्ट स्पीच, इसमें दो पार्ट्स हैं। डायरेक्ट स्पीच में पहला है ये टीचर सेड एंड सेकंड इज आई एम हैप्पी। ओके, तो आप मुझसे बताओगे टीचर सेड कौन सा पार्ट है और आई एम हैप्पी कौन सा पार्ट है, बताइए मुझे। मालूम है आपको? यस और नो? सर ये नरेशन वर्ड्स है, टीचर सेड। ओके, आई विल टेल यू। टीचर सेड जो है ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? Reporting word. रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब। और जो आई एम हैप्पी है ये है रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? यस, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। Reporting. मैं दोबारा लिख देता हूं। टीचर सेड जो है ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब हमारे पास इसमें कुछ रूल्स हैं। ओके, अब कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 1 कि when the reporting
verb is in present tense, कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है, देयर इज नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है, देन देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच. फॉर एग्जांपल, teacher says I was absent. Is that clear? अब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में. प्रेजेंट टेंस में है. तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? There will be no change in the reported speech. Is that clear? सिर्फ आपका जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी बदलाव नहीं होगा. कैसे होगी फॉर्मेशन? Teacher says he was upset. टीचर सेज, Saying he was upset. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपके रिमूव हो जाएंगे जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे. क्या लगेगा इसकी जगह? That I will change into he, थर्ड पर्सन में. He was upset. And he was absent. Okay? ओके सर. Okay, sir. Okay. Rule number 2. When there is universal truth or habitual action in the रिपोर्टेड स्पीच, कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो. यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होती है? सर जो अटर मतलब वो सच्चाई होती है. हाँ बिल्कुल. जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. यस सर. Habitual action in the reported speech, then there is no change. Then there is no change in reported speech. Okay? Example के लिए, the teacher says sun rises in the east. mother said I go for a walk daily. Mother said I go for a walk daily. Sir, हम बताएं? Is that clear? हाँ बताइए. Sir, mother said that he go for a walk daily. गलत. ही. मदर के लिए ही होगा या शी होगा? No sir, शी होगा मदर के लिए. तो शी के साथ में क्या आएगा? अब वर्ब कौन सी आएगी? मैंने बोला था ना नो चेंज. यस सर, नो चेंज. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये. सिंपल प्रेजेंट में रहेगा शी गोज फॉर अ walk daily. फॉर अ वॉक डेली. इज दैट क्लियर? यस सर. Yes sir. और वैसे इसमें आप कह सकते थे टीचर सेड, बच्चे ने बोला भी था किसी ने, द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट.
ओके, बट यहाँ पे जो वर्ब है गो, वो चेंज तो हो रही है ना, गो से गोज हो रही है, सेकंड फॉर्म में जा रही है। ये प्रेजेंट से पास्ट में चेंज नहीं होगा। ये मीन्स अगर अगर टेंस चेंज होगा, वर्ब चेंज होगा। हाँ, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही चेंज होगा, किसी और फॉर्म में चेंज नहीं होगा। ओके सर, ओके। इज दैट क्लियर? क्योंकि Yes, अब sir. हमारे पास में आई वहां पे फर्स्ट पर्सन था, तो या जैसे हमने पढ़ा है आई वी यू दे ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं खाली प्रेजेंट में। और जब हमारे पास बात आती है ही शी इट सिंगुलर नाउन की बात आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस ऐड करते हैं। Yes, sir. इतना तो पढ़ा होगा आपने। Yes, sir. तो सैड और सेव कुछ भी यूज कर सकते हैं जब लिखते हैं। किसमें? सैड में क्या कह रहे हो? तो जैसे आपने लिखा है मदर सैड, तो ये भी लिख सकते हैं मदर सेव। हाँ, वो तो सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड है। हम यहाँ पे ये भी कह सकते थे मदर सेज दैट। ओके, यस सर, यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जो अभी आपने बताया सर, वो चेंज सर कर सकते हैं ना? चेंज कर सकते हैं हम। वो तो सेंटेंस हमारे पास लिखा होगा ना, यस सर। तो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे हम। ठीक है है? सर। जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में कोई कस्टमरी एक्शन होता है, कस्टमरी एक्शन क्या हो गया? फादर सेड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, वी वियर कॉटन इन समर। ये कैसा एक्शन है? ये कस्टमरी एक्शन है। कैसा एक्शन है ये? कस्टमरी। ठीक है, कस्टमरी। हाँ, जो चेंज हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में हम वूल पहनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। गर्मियां Yes, हैं, sir. गर्मियों में कॉटन पहनना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह का अगर सेंटेंस आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में हो, ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो देन देयर इज नो चेंज। ओके, Yes, sir. तो क्या बनेगा इसका? व्हाट विल द इनडायरेक्ट स्पीच? फादर सेड दैट वी आर, सेम रहेगा बिल्कुल, Cotton in summer. कॉटन इन समर। Summer. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. अब इसके बाद ये तो कुछ बेसिक चीजें हो गई, और इसके बाद जो अगली क्लास होगी उस क्लास में हम इसके बारे में और जानकारी देंगे आपको।